हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सर्वेइंग में लीनियर मेजरमेंट्स। किसी भी तरह का सर्वे करना हो, किसी भी प्रोजेक्ट का सर्वे करना हो, बिंदु के स्टेशनों के बीच में भी नापना ज़रूरी होता है। भले कोई भी प्लान या कोई भी मैप बनाए, प्रतिस्पर्धी बिंदुओं के बीच में लीनियर मेजरमेंट करना सर्वे का एक अभिन्न अंग है। बिना लीनियर मेजरमेंट किए, भले वो डायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट हो या इनडायरेक्ट लीनियर मेजरमेंट हो, कोई भी प्लान या मैप बनाना संभव नहीं है। लीनियर मेजरमेंट किस विधि से करना है, ये कई बातों पर डिपेंड करता है। उपलब्ध मैन पावर, उपलब्ध फंड, समय की उपलब्धता, उपकरणों की उपलब्धता, रिक्वायर्ड शुद्धता, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि किस विधि से लीनियर मेजरमेंट किया जाए, किस मेथड से लीनियर मेजरमेंट किया जाए, किस इंस्ट्रूमेंट से लीनियर मेजरमेंट किया जाए। मुख्यतः लीनियर मेजरमेंट का तात्पर्य है स्टेशनों के बीच में या बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस मेजर करना। द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 points on the surface of the earth is one of the basic operation of surveying. Measurements of horizontal distance or measuring linear measurement is required in chain surveying, traverse surveying and other type of surveying. There are various methods of making linear measurements and their relative merit depends upon the degree of precision required. जैसा कि मैंने बताया कि लीनियर मेजरमेंट करने के बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। वो बहुत सी बातों पर डिपेंड करते हैं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट कितने उपलब्ध हैं, किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध हैं, कितने मैन पावर उपलब्ध हैं, कितना समय उपलब्ध है, आपको कितनी परिशुद्धता से लीनियर मेजरमेंट करना है। तो मेथड ऑफ मेकिंग लीनियर मेजरमेंट्स करने के मोटे तौर पे 3 तरह के मेथड हो सकते हैं: डायरेक्ट मेथड्स, ऑप्टिकल मेथड्स और ईडीएम मेथड्स। इनके तीनों के बारे में ब्रीफली अपन डिस्कस करते हैं। डायरेक्ट मेथड में डिस्टेंस है वो फील्ड में चेन या टेप के द्वारा डायरेक्ट नापी जाती है। बिंदुओं के बीच में जिन स्टेशनों के बीच में लीनियर दूरी नापनी है, उन स्टेशनों के बीच में चेन या टेप बिछा के और मैनुअल इस डिस्टेंस को मेजर किया जाता है। ये सर्वे में बहुत ही कॉमन मेथड है लीनियर मेजरमेंट करने का, टेप या चेन के द्वारा। ऑप्टिकल मेथड में ऑप्टिक्स का प्रिंसिपल यूज करते हुए, टेलीस्कोप का यूज करते हुए और डिस्टेंस ऑफ डायरेक्ट मेजर नहीं की जाती है, कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं और इनडायरेक्टली वो लीनियर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट की जाती है। ये ऑब्जर्वेशन के लेने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, मुख्यतः उस इंस्ट्रूमेंट को टेकीमीटर के नाम से जाना जाता है। इन द ऑप्टिकल मेथड, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑप्टिक्स आर यूज्ड. Observations are taken through a telescope. The distance is not actually measured in field, but it is computed indirectly. कुछ ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं और उन ऑब्जर्वेशंस की सहायता से फिर कुछ फॉर्मूले होते हैं, उन फॉर्मूलों को अप्लाई करके डायरेक्ट लीनियर डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा डायरेक्ट डिस्टेंस मेजर नहीं की जाती है। इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कोई दूसरे ऑब्जर्वेशंस लिए जाते हैं और फिर उन ऑब्जर्वेशन में लिए गए डाटा का फॉर्मूले में यूज़ करके और स्टेट डिस्टेंस या लीनियर मेजरमेंट या लीनियर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट की जाती है। जैसे टेकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। टेकोमीटर सिंपल एक थ्योडोलाइट का ही एक रूप होता है। ऐसा थ्योडोलाइट जिसमें 3 हॉरिजॉन्टल हेयर्स होते हैं। उन तीनों हॉरिजॉन्टल हेयर्स के कॉरस्पॉन्डिंग स्टाफ के ऊपर रीडिंग पढ़ के और फिर उस रीडिंग का फॉर्मूला में यूज करके और लीनियर डिस्टेंस का कैलकुलेशन किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें इलेक्ट्रॉनिकली डिस्टेंस का मेजर किया जाता है। दीज आर प्रैक्टिकली रिप्लेसिंग द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस यूजिंग चेन और टेप। ये आधुनिक उपकरण है, इन्होंने चेन और टेप को बिल्कुल कम्प्लीटली रिप्लेस कर दिया है। बहुत ही फास्ट और बहुत एक्यूरेटली इनसे लीनियर डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जा सकता है।
There is a large variety of such instruments, and depending upon the precision required, the instruments should be used. ये काफ़ी महंगे इंस्ट्रूमेंट भी होते हैं और काफ़ी परिशुद्धता से इनके द्वारा लीनियर डिस्टेंस का मेजरमेंट किया जा सकता है। आधुनिक मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, काफ़ी महंगे भी हैं और आजकल इन्हीं मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का यूज फील्ड में किया जा रहा है। डायरेक्ट मेजरमेंट को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। द वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग द डिस्टेंस डायरेक्टली आर एज फॉलो। डायरेक्ट मेजरमेंट यानी फील्ड में दो बिंदुओं के बीच में, दो स्टेशनों के बीच में मैनुअली अपन डायरेक्ट डिस्टेंस कैसे मेजर करें, इसके कई मेथड्स हो सकते हैं, कई तरीके हो सकते हैं। ये निम्नलिखित हैं: पेसिंग, पेसोमीटर, पेडोमीटर, ओडोमीटर, स्पीडोमीटर, मेजरिंग व्हील और चेन। थोड़ा थोड़ा सभी मेथड्स के बारे में ब्रीफ डिस्कशन करते हुए चलते हैं। पेसिंग: A distance between 2 points can be approximately be determined by counting the number of paces and multiplying it with average length of the pace. पेसिंग को अपन यूँ समझ सकते हैं कि अपने पैर के कदमों के द्वारा दूरी नापना। जिन दो बिंदुओं के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है, एक बिंदु से अपन धीरे धीरे एक समान कदम बढ़ाते हुए दूसरे स्टेशन तक पहुंचते हैं और कदमों की संख्या को नोट करते जाते हैं और कदमों की जो एवरेज डिस्टेंस है, दो कदमों के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है, अपने पैरों के बीच की एवरेज डिस्टेंस है, उस एवरेज डिस्टेंस से उसको नाप ली जाती है, एवरेज डिस्टेंस को फीते से, और फिर उस एवरेज डिस्टेंस का कदमों की संख्या से मल्टीप्लाई करके और टोटल लेंथ निकाल ली जाती है। ये लगभग लेंथ होती है, एक्यूरेट लेंथ नहीं होती है ये। दिस मेथड इज कन्फाइंड टू द प्रिलिमिनरी सर्वेज वेयर ए सर्वेयर इज कॉल्ड अपॉन टू मेक ए रफ सर्वेज एज एक्यूट एज पॉसिबल। जहाँ शुरुआती अंदाज लगाने के लिए सर्वे करना होता है, अंदाज लगाने के लिए, रफ अंदाज के लिए डिस्टेंस की ज़रूरत होती है मालूम होने की, वहाँ और क्विकली डिस्टेंस मालूम करने के लिए अपनी पेसिंग मेथड काम में ले सकते हैं। कदम से दूरी नापने का मेथड काम में ले सकते हैं। बहुत पुराने टाइम में मेथड काम में लिया जाता है। सेकेंड हो सकता है पेसोमीटर। जैसे कि पेसिंग में अपने को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में कदम से कदम बढ़ाते हुए और कदमों की संख्या गिनते हुए वो दूरी नापी जाती है। कदमों की संख्या का मेजरमेंट करके, कदमों की संख्या की काउंटिंग करके और एक एवरेज कदम के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई के दूरी मापी जाती है। तो कभी कभी इस मेथड में कदमों की संख्या को काउंट करने में गलती हो जाती है। तो एक ऐसा छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कदमों की संख्या को गिन लेता है, काउंट कर लेता है। घड़ी नुमा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, घड़ी की तरह का इंस्ट्रूमेंट है, जो कितने कदम अपन चले वो कदमों की संख्या वो बता देता है। अपने हाथ में होता है या अपने लेग के बांध दिया जाता है और फिर उस कदमों की संख्या को एवरेज कदम के जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस अपन मालूम कर लेते हैं। इट इज़ ए स्मॉल इंस्ट्रूमेंट विच काउंट्स द नंबर ऑफ पेस। इट इज एन इंस्ट्रूमेंट shaped like a watch and is carried in pocket or attached to one leg। या तो जेब में रख लिया जाता है या एक टांग के लेग के बांध के अपन फिर कदमों की संख्या इससे काउंट कर सकते हैं। अपने को मैनुअल कदमों की संख्या काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मैनुअल कदमों की संख्या काउंट करने में कभी कभी भूल हो जाती है, कदमों की संख्या में त्रुटि हो जाती है, इसलिए इससे डायरेक्ट कदमों की संख्या का हमें मालूम चल जाता है। नेक्स्ट है पेडोमीटर। दिस इंस्ट्रूमेंट directly gives the distance by multiplying the number of pace with the pace length of the person carrying the instrument। ये पेसोमीटर का से एडवांस है। ये डायरेक्ट अपने को कदमों की संख्या को एक कदम की डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट डिस्टेंस ही दे देता है। इसमें अलग से कदमों की गिनने की ज़रूरत नहीं होती है, ये डायरेक्ट अपने को डिस्टेंस देता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। An odometer is a simple device which can be attached to the wheel of a bicycle or any such vehicle। The odometer registers the number of revolutions made by the wheel। The distance covered is equal to the product of the number of revolutions in the perimeter of the wheel।
जिन दो बिंदुओं के बीच में लीनियर डिस्टेंस मेजर करनी है, उन दो स्टेशनों के बीच में किसी बाइसिकल या बाइक, मोटरसाइकिल जिसके ऊपर ओडोमीटर अटैच रहता है, जिसके व्हील पे वो लगा के और उनके बीच में उसको चलाया जाता है सीधा। तो ओडोमीटर है वो उसकी साइकिल उसकी व्हील की रिवॉल्यूशन की संख्या को काउंट करता है, कितने चक्कर लगाए टायर ने वो संख्या काउंट करता है, और उस टायर की सरकमफ्रेंस यानी परिधि नाप के उस चक्रों की संख्या से मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्टेंस अपन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्पीडोमीटर। द स्पीडोमीटर ऑफ ऑटोमोबाइल्स में भी यूज फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। जिस प्रकार ओडोमीटर में अपने को चक्रों की संख्या को सरकमफ्रेंस से मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होती है, स्पीडोमीटर में वो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, डायरेक्टली डिस्टेंस में दे देता है। It is not suitable on undulating ground, but it but if the route is smooth, the speedometer of an automobile can be used to measure the distance approximately. जहाँ उबड़ खाबड़ ज़मीन है वहाँ स्पीडोमीटर से यदि अपन डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं देगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें नहीं बताएगा, वो जो एक्चुअल डिस्टेंस उससे ज़्यादा हमें बताएगा। लेकिन लगभग स्मूथ सरफेस के ऊपर ये अप्रोक्सीमेटली सही डिस्टेंस अपने को मेजर करके देता है स्पीडोमीटर। नेक्स्ट है मेजरिंग व्हील। ये एक व्हील होता है छोटा सा, जिसके साथ एक हैंडल होता है, उसको एक आदमी लेके चलता रहता है दोनों स्टेशनों के बीच में, और इसमें रिवॉल्यूशन की संख्या और उस दोनों स्टेशनों के बीच में चक्रों की संख्या और दोनों स्टेशनों के बीच की डिस्टेंस डायरेक्ट अपने को एक डायरेक्ट होता है, उसमें वो अपने को बता देता है। इट इज़ ए व्हील fitted with a fork and handle. The wheel is graduated and shows a distance per revolution. There is a dial which records the number of revolutions, thus the distance can be computed. Number of revolution dial के ऊपर आ जाते हैं और फिर डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर ली जाती है, जैसा कि आगे डायग्राम में बताया गया है। ऐसा एक व्हील, एक हैंडल और एक नंबर ऑफ रिवोल्यूशन बताने की छोटी सी एक डायल मशीन इसके साथ अटैच होती है। आदमी इस व्हील को एक हाथ में पकड़ के दोनों स्टेशनों के बीच में धीरे धीरे चलता है और उसमें रिवोल्यूशन की संख्या नोट होती जाती है और डिस्टेंस अपने को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये व्हील मेजरिंग डिवाइस ऐसा होता है। इसके बाद आता है चेनिंग। जैसे कि ऊपर सब बताए गए हैं मेथड्स हैं, वो बहुत ही रफ और लगभग डिस्टेंस मेजर करने के काम आते हैं, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस मेजर करने के काम आते हैं। इनसे एक्यूरेट डिस्टेंस मेजर करना नहीं है। तो फील्ड में सबसे विश्वसनीय और सबसे पुराना मेथड जो दो स्टेशनों के बीच में लीनियर मेजरमेंट करने का है वो चेनिंग है। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज व्हाइल चेनिंग। चेनिंग करते समय निम्न तरह के इंस्ट्रूमेंट्स काम में लेते हैं: चेन्स, टेप्स, एरोज, ranging rods and offset rods, laths and weights, pegs, plumb bob, line tensor। चेनिंग, पूरे चेनिंग ऑपरेशन में ये निम्न तरह के उपकरण काम में आते हैं और एक पूरी टीम होती है चेनिंग करने के लिए, एक अकेले आदमी से संभव नहीं होता है। चेन सर्वे में पूरी टीम काम करती है, 3 या 4 आदमियों का ग्रुप होता है चेन सर्वे करने के लिए। अब चेन्स के बारे में डिटेल में अपन देखते हैं आगे। चेन, chains are formed of straight links of galvanized mild steel wire of 4 mm diameter known as link। छोटी छोटी कड़ियाँ होती हैं, 4 mm डायमीटर होता है उनका, और वो कड़ियाँ दोनों सिरों पे मुड़ी हुई होती हैं, और दोनों सिरों के ऊपर जो मुड़ी हुई होती हैं वो कड़ियाँ उन दोनों सिरों से बीच में रिंग डाल के और उनके द्वारा जोड़ जोड़ के, कड़ियों को जोड़ जोड़ के पूरी चेन बनाई जाती है। The ends of the links are bent into loop। कड़ियों का एंड है वो मुड़ा होता, गोल मुड़ा होता लूप के रूप में, एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय मीन्स ऑफ 3 oval rings which provides the flexibility to the chain and make it less liable to kinking। ओवल रिंग्स, 3 ओवल रिंग्स से 2 कड़ियों जोड़ते हुए, सतत जोड़ते हुए कड़ियों को और पूरी चेन का निर्माण किया जाता है। Both ends of chain have brass handle with
swell joints so that the chains can be turned around without twisting। कड़ियों को जोड़ जोड़ के पूरी चेन बनाने के बाद शुरुआत पे और एंड के पॉइंट के ऊपर ब्रास का हैंडल लगा दिया जाता है और घूमने वाला जॉइंट के उसके साथ कड़ी को लिंक कर दिया जाता है। वो हैंडल है, हैंडल की दोनों हैंडलों की बाहर की सतह से मेजर करते हुए चेन की पूरी लेंथ मानी जाती है। यानी दोनों हैंडलों की बाहर की सतह से चेन की लेंथ का मेजरमेंट होता है। चेन की टोटल लेंथ कितनी है वो उनके दोनों की बाहर की सतह से मेजर होती है, दोनों की बाहर की सतह इंक्लूड होती है। और उस चेन की लेंथ कितनी है वो उस ब्रास हैंडल के बाहर की साइड में अंकित रहती है, खुदी हुई रहती है। उसको देख के अपन ब्रास हैंडल के ऊपर पढ़ के अपन उस चेन की टोटल लेंथ का पता कर सकते हैं कि कितने मीटर की चेन है, 20 मीटर की है, 10 मीटर की है, 30 मीटर की चेन है। इस तरह चेन की बनावट लिंक्स को जोड़ जोड़ के ओवर लिंक से चेन की बनावट की जाती है। टाइप्स ऑफ चेन्स, चेन भी कई तरह के होते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ चेन्स यूज्ड इन सर्विंग आर मैट्रिक चेन, गंटर चेन और या सर्वेयर चेन, इंजीनियर्स चेन, डेवन्यू चेन, स्टील बैंड और बैंड चेन्स। एक एक को विस्तार से देखते हुए वर्णन करते हुए चलते हैं। Metric chain. In a metric chain, at every 1 meter interval of chain, a small brass ring is provided. Brass tellies are also provided at every 5 meter length of chain. Each telly has different shape, which indicates 5 meter, 10 meter, 15 meter from any one side of the chain. Metric chains are available in 5 meter, 10 meter, 20 meter and 30 meter lengths. मेट्रिक चेन है वो कड़ियों से मिल के बनाई हुई होती है, वैसे ही जैसे पहले बताया लास्ट में दोनों तरफ हैंडल लगे होते हैं और हर 1 मीटर के ऊपर एक ओवल रिंग लगा रहता है, एक ब्रास का रिंग लगा रहता है गोल, और हर 5 मीटर के ऊपर एक टेली लगी रहती है। और हर 5 मीटर के ऊपर जो टेली लगी रहती है उनकी शेप भी अलग अलग होती है, उनके अंदर खांचे कट रहते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये 5 मीटर की टेली है, 10 मीटर की टेली है या 15 मीटर की टेली है। ये चेन है वो अमूमन 5 मीटर या 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर की लंबाई में पाई जाती है। इस मेट्रिक चेन की एक कड़ी, एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। तो यदि ये 20 मीटर की चेन है तो उसमें यदि हम लिंक्स यानी कड़ियाँ गिनेंगे तो हमें 100 कड़ियाँ मिलेंगी। और यदि ये 30 मीटर की चेन है, यदि उसके हैंडल पे लिखा हुआ 30 मीटर, तो ये 30 मीटर की चेन है और उसमें ये कड़ियों की संख्या यदि अपन गिनेंगे तो हम पाएंगे कि 150 कड़ियाँ हैं, क्योंकि हर एक कड़ी 20 सेंटीमीटर है। द लेंथ ऑफ चेन इज एम्ब्रोस्ड ऑन द ब्रास हैंडल ऑफ द चेन। जैसा कि मैंने बताया, हैंडल की बाहर की तरफ चेन कितनी लंबाई की है वो लिखा हुआ होता है, उसको अपन पढ़ के मालूम कर सकते हैं कि ये चेन 20 मीटर लंबाई है या 30 मीटर है या 10 मीटर लंबाई की है। जैसा कि नेक्स्ट डायग्राम में हमें बताया गया है कि मैट्रिक चेन किस तरह की होती है। खूब सारी कड़ियों से 20-20 सेंटीमीटर लंबाई की कड़ियों से मिलके और हर एक कड़ी 2-3 रिंग्स के साथ जुड़ी हुई है और इस तरह इस चेन का निर्माण किया गया है। दोनों साइड में ब्रास का हैंडल लगाया हुआ है और बीच बीच में 5-5 मीटर की दूरी पर यह ब्रास की टेलीज लगाई हुई। जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है साहब कि टेलीज की शेप है वो चेंज हो रही है। 5 मीटर की टेली अलग है, 10 मीटर की टेली अलग शेप की है, 15 मीटर की टेली अलग शेप की है। इस तरह ये मैट्रिक चेन की बनावट डायग्राम में देख के हम समझ सकते हैं। घंटर चेन, ये चेन है वो मीटर में न होकर फीट में होती है। ये 66 फीट लंबी चेन होती है और इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं। इस तरह 66 फीट लंबी चेन में 100 कड़ियाँ होती है, तो हर एक कड़ी की 0.66 फीट लंबाई होती है। और इस चेन में 10 स्क्वायर चेन का माप है वो 1 एकड़ का माना जाता है। एरिया जब नापते हैं तो इस चेन से सुविधा होती है कि 10 स्क्वायर चेन है और 1 एकड़ के बराबर होता है। और 10 चेन की लंबाई है वो मिलकर एक माइल या 1 मील के बराबर होते हैं। दिस चेन इज सुटेबल फॉर टेकिंग लेंथ इन माइल्स एंड एरिया इन एकर्स। जहाँ एकड़ में या माइल में एकड़ में एरिया नापना होता है और माइल्स में लेंथ नापने होते हैं, वहाँ इस चेन का यूज ज़्यादातर किया जाता है। नेक्स्ट है
कंटर चेन का डायग्राम जैसे कि दिखाया गया है, इस तरह की लगभग मैट्रिक चेन की तरह ही होती है। लिंक्स की लंबाई अलग होती है इसमें, और लगभग वैसी ही बनावट है इसमें, हर एक कई लिंक्स को जोड़ जोड़ के और वैसी की वैसी बनावट लगभग होती है। इसके बाद आता है इंजीनियर चेन। ये चेन है वो 100 फीट लंबी होती है और इसमें 100 ही लिंक होते हैं। हर एक कड़ी, हर एक लिंक की लंबाई 1 फीट होती है। ब्रास की टैक्स है वो 10 लिंक्स के बाद लगी होती है। ये चेन भी फीट में लंबाई नापने के काम आती है, और स्क्वायर यार्ड, गज में, स्क्वायर गज में, स्क्वायर यार्ड में एरिया नापने के लिए इस चेन का यूज किया जाता है। ए 100 feet chain of 100 links, each of 1 feet is known as engineer's chain. Brass tacks are fastened at every 10 links. This chain is used to measure length in feet and area in square yard. इस नेक्स्ट में आपने को स्लाइड में इंजीनियर्स चेन का डायग्राम बताया हुआ है, लगभग वैसा का वैसा ही है। वैसे की वैसी कड़ियाँ हैं जुड़ी हुई हैं, वो एक वैसा का वैसा हैंडल है, उस कड़ियों की लंबाई अलग होती है, बस बनावट लगभग एक जैसी है। नेक्स्ट है रेवेन्यू चेन। जैसा कि नाम से ही विदित है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम ली जाती है, ज़मीनों का नाप जो काम ली जाती है। पटवारी अधिकतर इस चेन का काम में लेते हैं, किसानों की ज़मीन को नापने में, किसानों की ज़मीन का सीमांकन करने में, किसानों की ज़मीन का एरिया निकालने में, किसानों की ज़मीन का कोई विवाद हो, उसकी मेड़बंदी का कोई विवाद हो, रास्ते का कोई विवाद हो, तो उस समय इस चेन द्वारा दूरियां नाप के, एरिया कैलकुलेट करके और वो मेजरमेंट किए जाते हैं। ये चेन 33 फीट लंबी होती है और इसमें 16 लिंक्स होते हैं। रेवेन्यू चेन इज 33 feet long chain consisting of 16 links. This chain is used for distance measurement in feet and inches for small areas. This chain is used for measuring fields in cadastral survey. Cadastral survey यानी भूकर सर्वेक्षण में ये काम आती है, जहाँ पे ज़मीन को नाप जो, ज़मीन की एरिया निकालना, ज़मीन स्थानांतरित करनी हो तो कितनी ज़मीन किसके नाम पे स्थानांतरित की गई है, और किसानों का ज़मीन के ऊपर कोई यदि विवाद हो तो ज़मीन नापने में ऐसी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसी चेन उपलब्ध करवाई जाती है, वहाँ के कार्मिकों को ये चेन उपलब्ध करवाई जाती है। रेवेन्यू चेन का भी जैसा कि डायग्राम आगे दिख रहा है स्लाइड में, सेम वैसा का वैसा डायग्राम है, सिर्फ लिंक की लंबाइयों का अंतर है, बाकी वैसी की वैसी बनावट है, वैसे के वैसे हैंडल लगे हुए हैं और खूब सारे लिंक्स को जोड़ के चेन का निर्माण किया गया है। अगला था स्टील बैंड्स और बैंड चेन्स। चेन द्वारा डिस्टेंस मेजर करने में कई एरर्स रह जाती हैं, एक्यूरेसी कम आती है, कई बार चेन में ज़्यादा खिंचाव हो जाता है, उसकी रिंग्स, ओवल रिंग्स हैं, कड़ियों की लंबाई कई बार बढ़ जाती है, कभी कभार कड़ियों की लंबाई में कमी भी आ जाती है, कड़ियाँ मुड़ जाती है, इस वजह से इस कड़ी की लंबाई कम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा एक्यूरेट लेंथ नापना हो तो चेन की बजाय स्टील बैंड्स या बैंड चेन काम में लेते हैं। Steel bands are preferred than chain because they are more accurate, but the disadvantage is that they get broken easily and are difficult to repair in the field. चेन एक बार टूट जाए तो फील्ड में उसको रिपेयर किया जा सकता है, लेकिन ये स्टील बैंड है, उसको फील्ड में रिपेयर करना मुश्किल होता है। दे आर 20 मीटर एंड 30 मीटर लॉन्ग, 12 to 16 mm वाइड एंड 0.3 0.6 mm थिक। 20 से 30 मीटर लंबाई में पाए जाते हैं। उस स्टील बैंड की चौड़ाई 12 से 16 mm तक होती है और मोटाई 0.3 mm से 0.6 mm तक होती है। दे आर नंबर्ड एट एवरी मीटर एंड डिवाइडेड बाई ब्रास स्टड एट एवरी 20 centimeter. The first and last link are subdivided into centimeter and millimeter. For accurate work, the steel bands should always be used in preference to the chain, but it should be placed in the hands of careful chainman. चेन से रफ कार्य करते हैं तो भी उसका कुछ नुकसान नहीं होता है, टूटने की संभावना कम होती है, लेकिन इसकी टूटने की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए जो होशियार चेन नापने वाला व्यक्ति होता है टीम में, उसके द्वारा इसको हैंडल किया
जाना चाहिए। ये एक्यूरेट डिस्टेंस देती है, लेकिन इसकी लिमिटेशन भी है कि इसको केयरफुल हैंडल करना पड़ता है। द चीफ डिसएडवांटेज ऑफ स्टील बैंड इज दैट इट इज इजीली ब्रोकन एंड डिफिकल्ट टू रिपेयर इन द फील्ड। जैसा कि आगे डायग्राम में बताया गया है, स्टील बैंड को किस तरह की इसकी बनावट है, किस तरह इसको फोल्ड किया हुआ है और किस तरह एक हैंडल लगा होता है। इसको अनफोल्ड करके इसको दो स्टेप्स के बीच में बिछाया जाता है, फिर वापस इसको इस तरह से फोल्ड करके रख दिया जाता है सुरक्षित एक केस के अंदर। तो आज इतना ही, चेन के बारे में इतना ही लेते हुए, थैंक्स।